और यहाँ पर मंच पर राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर लगी है। बापू भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस देश को आजादी दिलाई। तो इस मंच से हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को, उस रास्ते पर चलने के संकल्प को दोहराते हैं। और आप सब लोग, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से प्यार दिया है, माओं ने अपने आंचल से पसीना पोंछा, बुजुर्गों ने सर ठोककर आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने हाथ मिलाकर कहा कि भैया इस बार हम लोग दिल्ली बदलेंगे। तो मैं आप तमाम लोग जो बदलाव का संकल्प लिए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और आप सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। और बिना किसी देरी के यहाँ जो सम्मानित मंच है, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई सचिन पायलट जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे बुजुर्ग और आदरणीय नेता चोपड़ा जी और दूसरी जगहों से भी मौजूदा विधायक भाई जिग्नेश मेवानी हमारे क्रांतिकारी दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम दोनों भाई चलेंगे बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। मंच पर उपस्थित केरल से हमारे सांसद आईबी हेडन जी और आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलए राजेंद्र पाल गौतम जी, आम आदमी पार्टी के हमारे दोनों पार्षद, पूर्व विधायक और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको, सम्मानित मंच को इकट्ठे प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं आप सबका नाम बारी बारी से नहीं ले रहा हूं, लेकिन 10 दिन के चुनाव में न सिर्फ मुझे आपका नाम याद हो गया है, आपका काम भी याद हो गया है, आपका जज्बा भी याद हो गया है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। और बिना किसी देरी के मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से और इंडिया अलायंस की ओर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी हूं। इस संबंध में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग जब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के होते हैं तो हमारे बीच में कई बार कई चीजों को लेकर सहमति और असहमति होती है, लेकिन इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी इस बात पर सहमत है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी चुनाव बचेगा। इसीलिए ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं, इस देश में चुनाव को बचाने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में तानाशाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के, माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए, आपकी मोहब्बत का,
आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? आपके समर्थन से बनाया था ना। 2009 में जेपी अग्रवाल जी यहां से सांसद थे, 100 में से 65% वोट लोगों ने उनको दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो सभी धर्म सभी जाति के हैं, ये उनको अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है और आपको अपमानित किया गया है। 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन 7वें पे कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको लगता है ये यमुना पार है, यमुना पार में चलता है। तो मैं यमुना पार के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है, उनके दिमाग में यह है कि ये तो यमुना पार है, यहाँ कुछ भी चलता है। तो मैं कहता हूं कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आप उनको यहाँ से चलता कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए। ये वो वक्त आ गया है और हम आपसे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को गालियां देकर नहीं, क्योंकि हमारी समझदारी ये है कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है। बोलिए, मुझे गाली देने से नाली बनेगा? जाम की समस्या समाप्त होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगी, सड़कें बनेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। गाली देने से काम नहीं होता है, काम करने के लिए सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए। और आप तमाम लोगों के समर्थन से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तैयार किया है। आपको न्याय पत्र मिला है ना? आपके क्षेत्र की समस्याएं उसमें हैं। आप अगर समर्थन करेंगे तो इंडिया अलायंस के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम महिलाओं के लिए न्याय करेंगे, युवाओं के लिए न्याय करेंगे, किसानों के लिए न्याय करेंगे, श्रमिकों के लिए न्याय करेंगे और भागीदारी का न्याय लेकर के आएंगे। इसीलिए हम तमाम अपनी माताओं बहनों से कहते हैं, माताएं बहनें, कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आ रही है। गरीब महिलाओं को, उनके परिवार के एक सदस्य को महिला के खाते में 8,500 रुपया हम लेकर के आएंगे। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने प्यार किया है, जिस तरीके से आपने गला लगाया है, जिस तरीके से बीजेपी के झूठ को आपने पर्दाफाश किया है, जिस तरीके से सांसद को पकड़ पकड़ करके बोला है कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है, हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही है। ये आपके आशीर्वाद का असर है कि अब जो है वो काम की बात करने लग रहे हैं और हाथ जोड़ करके आपसे 4 महीना मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपने 10 दिन में जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिए। हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में भी इतनी भरी तादाद में आप यहाँ आए हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को 1 दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि महंगाई हमको झेलना ना पड़े। 1 दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि हमको बेकारी ना झेलना पड़े। 1 दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि इस क्षेत्र में जो प्रगति रुकी हुई है उसको हमको बर्दाश्त नहीं करना पड़े। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? 25 तारीख को घरों से निकलेंगे और इस बार बदलाव के लिए मतदान करेंगे। तो
तो न्याय के लिए लड़ेगी दिल्ली और हमको पूरा भरोसा है जीतेगी दिल्ली। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।